ये खूबसूरत तस्वीर, ये नायाब तस्वीर बोकारो के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामगोड़िया से देख रहे हैं, जहां पे समाज सेवी स ठाकुर समाज के जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर के द्वारा 247 बच्चों को कहीं ना कहीं इस बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने छाता गिफ्ट किया है। कुछ दिन पहले जब यहाँ के शिक्षकों से हमने बात की तो पता चला जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको साइकिल रखने के लिए जो है कि एक सेट की ज़रूरत थी, और इस समस्या को जैसे ही उमेश ठाकुर को बताया गया तो उमेश ठाकुर जो है कि आओ देखे ना ताव देखे, बच्चों की साइकिल रखने के लिए जो है कि एक सेट बनाया। आने वाले समय में आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह है, सरकारी बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के लिए जो बजट बनाती है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं हो पाती है। अभी हम लोग जिस स्कूल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ आप समझ सकते हैं कि पीने की पानी के लिए हमारे यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं, उनके हेड मास्टर हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि भैया कहीं डीप बोरिंग वगैरह हो जाए। तो समझिए पानी की व्यवस्था की भी ज़रूरत है। आने वाले समय में 5 कंप्यूटर देने की बात हमारे समाज सेवी उमेश ठाकुर की तरफ से ये कहा गया है। तो ये जो नया खूबसूरत तस्वीर जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये जो उमेश ठाकुर की तरफ से जो कार्य किया गया, हमारे झारखंड में और भी कई लोग समाज सेवी हैं, लेकिन हर एक समाज सेवी अगर अपने अपने स्कूल में इस तरह के योगदान दें तो हमको लगता है कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो जाएगी। तो फिलहाल आप लोग क्या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ के शिक्षक और हमारे ठाकुर समाज के जिलाध्यक्ष समाज सेवी चास नगर निगम के मेयर प्रत्याशी उमेश ठाकुर क्या कह रहे हैं, आइए हम लोग सुनते हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, आज हम लोग जितना भी पढ़े, भगवान के आशीर्वाद में हम लोग मतलब भोले बाबा के आशीर्वाद में उतना लायक हम लोग हो गए हैं कि आज उसी स्कूल में हम लोग मतलब छाता का वितरण किए। और बच्चा लोग को साइकिल रखने का भी मतलब दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। तो सर एक दिन हमको बोले कि साइकिल मतलब यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं तो पानी में या धूप में बच्चा लोग का दिक्कत हो रही है, तो एक अभी अभी सेट बना दिए हैं। और दूसरा लक्ष्य तो मेरा हो गया। अब तीसरा लक्ष्य है कि बहुत जल्द आने वाला ही महीना में फिर 5 कंप्यूटर और 5 पानी फिल्टर का भी हम लोग लगाएंगे स्कूल में। और फिर सर एक काम और दे दिए है कि हम लोग कहीं यहाँ बोरिंग नहीं है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कहीं से। सर बोले हैं कि मतलब बोरिंग कराने का बात हुआ है, तो वहाँ से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर वहाँ से हो गया बोरिंग तो ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं हुआ तो फिर अपने से ही हम लोग करेंगे। उमेश बाबू पिछले 26 जनवरी को हमारी इनकी मुलाकात हुई थी और ये उस दिन आए, हम लोग की प्रथम मुलाकात थी। और हमारे बच्चों को 26 जनवरी को इन्होंने जो नाश्ता मिठाइयाँ जो है इन्होंने दिया, हमारे बच्चे बहुत खुश थे। और इनसे इन्होंने बच्चों को कलम वगैरह ये भी दिया था उस दिन। तो हम बीच में हमारा एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें हम लोगों को बच्चों को भ्रमण कराना था, तो हम लोग इनके पोल्ट्री फार्म में गए थे। और पोल्ट्री फार्म में जाने के वहाँ उस दरमियान में भी हमारे बच्चों को इन्होंने बच्चों की बड़ी मतलब जो है उनका आवभगत किया। जो हमारे बच्चे यहाँ गर्मी का दिन था उसको ठंडा पिलाया, उसके बाद उनको मिठाइयाँ खिलाई, समोसे खिलाए। हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हुए वहाँ। इसी दरमियान जब इनके भाव को मैंने देखा तो मैंने इनको व्यक्तिगत तौर पर जो है एक रिक्वेस्ट किया कि उमेश बाबू, हमारे बच्चों की साइकिल जो है धूप में और बरसात में ख़राब हो जाती है। हमारे बच्चे जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं और अधिकतर के बच्चे जो हैं फादर मदर जो हैं वो मजदूर है वर्ग से आते हैं, तो साइकिल ख़राब हो जाती है और हम लोग के पास उतना फंड नहीं है जो हम लोग साइकिल सेट का निर्माण कर सकें। अगर ऐसा संभव है आपकी तरफ से तो बड़ा अच्छा होता, हम लोगों को भी खुशी होती है, हमारे बच्चों के साइकिल की सुरक्षा भी हो जाती है। तो जैसा ही मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था तो इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सर, हम आपके विद्यालय में साइकिल सेट का निर्माण कर देंगे। और वो साइकिल सेट का निर्माण जो है वो इन्होंने कर दिया। और इसी दरम्यान इन्होंने जो है जो फिर इन्होंने घोषणा की थी कि हम आपके सभी बच्चों को, चूँकि मैं अधिकतर बच्चे हमारे ये बरसात के दिन में भीग के जब वापस जाते थे या भीगते हुए आते थे,
तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके बच्चों को छाता देंगे। तो आज हमारे 247 बच्चों को इन्होंने, सभी जितने भी हमारे बच्चे विद्यालय में थे, उन सभी बच्चों के लिए इन्होंने एक छाता दिया है। और फिर इन्होंने स्वयं से घोषणा की है कि हम 5 कंप्यूटर और 5 फिल्टर देंगे। हम लोग विद्यालय परिवार जो है इनके बड़े आभारी हैं कि इन्होंने मेरे बच्चों के लिए मतलब इतना जो है इन्होंने देखा है कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए इनके दिमाग में कुछ न कुछ बातें हैं और ये उसको पूरा करते जाते हैं। ये नहीं है कि इन्होंने एक घोषणा ही की है, इन्होंने जो जो कुछ कहा है वो पूरा किया है। तो हम विद्यालय परिवार की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह मनोभाव बनाते रहें और हमारे बच्चों को आपसे लाभ मिलता रहे। इस बारिश के मौसम में जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे जो भीगते हुए आते थे और भीगते हुए जाते थे, इसको ध्यान में रखते हुए उमेश बाबू ने जो छाता वितरण का कार्य किया है, ये एक सराहनीय कदम है। और इन्होंने आगे भी घोषणा किया है कि कंप्यूटर देने की बात कही है इन्होंने और पानी फिल्टर लगाने की बात कही है। तो उमेश बाबू को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे गांव के बच्चे, आज सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वही बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो वैसे बच्चों का ध्यान रखना सही मायने में एक सराहनीय कार्य है। आज सरकारी स्कूल विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, एकदम गरीब परिवार के, मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे आते हैं। आज बच्चे, आज पढ़ाई का जो स्थिति है, आज सरकार का जो शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो स्लेट के जगह प्लेट लेके स्कूल आते हैं। और ऐसे बच्चे पर ध्यान रखना एक बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है, इसलिए हम इनको पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे।